जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका डमी एडमिट कार्ड तो जारी हो गया ही बिहार बोर्ड के तरफ से। उसके साथ साथ आप सभी परीक्षार्थी का सेंटअप एग्जाम का जो आयोजन होने जा रहा है इसी मंथ में, उसका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम होता है सेंटअप एग्जाम, उसका रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया है। अगर आप इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं होते हैं, मान लीजिए आप इस एग्जाम में सम्मिलित होते हैं, किसी कारणवश आप फेल कर जाते हैं, तो आगे आपका डमी एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। जो डमी एडमिट कार्ड तो अभी आपको जारी कर दिया गया, आगे आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा तो आगे आपको एग्जाम में सम्मिलित नहीं होने देंगे मैट्रिक फाइनल बोर्ड एग्जाम में। चलिए किस रूप में आपका इस बार सेंटअप जो नवंबर मंथ में आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें क्लास 9th का भी होगा या नहीं, या क्लास 10th का, तो दोनों क्लास पर मैं बात करूंगा। क्लास 9th का कब से कब एग्जाम है और वहीं पर मासिक परीक्षा क्लास 9th का होगा, और क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम होगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फाइनल परीक्षा, उसका आयोजन कब से कब तक होने जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जानकारी दिया गया है। चलिए आप ऑफिशियल अपडेट में क्या बताया जाए, पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा 23 से 27 नवंबर तक, और यहाँ पर देखिए बताया जाए परीक्षा में शामिल हुए भी तभी दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है परीक्षा में शामिल हुए तभी दे पाएंगे मुख्य परीक्षा, अर्थात की फाइनल बोर्ड एग्जाम। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 23 से लेकर 27 तक आयोजित होने वाली, जबकि प्रतियोगिता परीक्षा आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो 22 को होगा, फिर आपका 23 से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, आपका जो प्रायोगिक परीक्षा अर्थात की प्रैक्टिकल का जो परीक्षा होगा 22 से होगा, 22 नवंबर से होगा। वहीं पर यहाँ पर देखिए बताया परीक्षा समिति के द्वारा सेंटअप परीक्षा में प्रश्न पत्र सभी जिला में शिक्षा के पदाधिकारी कार्यालय में भेज दी जाएगी। विद्यालय में प्रधान के द्वारा 10 से 15 नवंबर तक 20 जिला के शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा कार्यालय में प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे। परीक्षा समिति ने कहा है कि अगर विद्यालय में स्तर पर आयोजित होने वाले सेंटअप परीक्षाओं के में नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता कोटि के विद्यार्थी शामिल होने अनिवार्य है। इस परीक्षा में वही विद्यार्थी सम्मिलित होंगे जिनका उपस्थिति विद्यालय में 75% होगी। इन्हीं विद्यार्थी को वार्षिक माध्यमिक एवं परीक्षा की में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वैसे परीक्षार्थी जिसे किसी भी विषय में सेंटअप एग्जाम में आप अगर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा अनुपस्थित रहते हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनके वार्षिक परीक्षा 2024 में जो शामिल होने के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाता है, अर्थात कि डमी एडमिट कार्ड अभी आपका डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ, एडमिट कार्ड आगे आपका जारी नहीं होगा। फिर वहां पर देखिए बताया जा रहा है कि सेंटअप परीक्षा में 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली आपका 9:30 से रहेगी, और फिर वहीं पर 9:30 से 12:30 तक एक पाली होगी। फिर वहीं पर देखिए बताया जा रहा है कि दूसरी पाली आपका परीक्षा दोपहर में होगी, जो कि आपका 5:15 बजे तक होगी। चलिए किस रूप में रूटीन आया है, सभी रूटीन को समझते हैं। ये तो आपका पेपर वाला रूटीन है, जो ऑफिशियल रूटीन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, उस रूटीन में आपको समझाते हैं कौन सा रूटीन कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो ऑफिशियल रूटीन जारी किया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने ऑफिशियल रूटीन जारी किया गया है, जो आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। चलिए इस रूटीन में कौन सा दिन कौन सा विषय का एग्जाम होगा, उसका विषय कोड वगैरह कितना रहने जा रहा है, और आप कैसे समझेंगे कि आपका एग्जाम कितने बजे से कितने बजे तक है और कौन कौन सा दिन होने जा रहा है, कितने डेट तक को, यह कितने तारीख को। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मैं बताया कि आपको जो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए, उसके बाद में 9th का भी बात करूंगा, 9th का रूटीन वगैरह कब है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आपका क्लास हर एक मंथ आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर एक मंथ आपका क्लास 9, 10, 11, 12 का जो हर एक मंथ आपका मासिक एग्जाम लेता था, तो आपका क्लास 9 का मासिक एग्जाम होगा ही, ये नहीं कि सेंटअप एग्जाम होगा। तो सेंटअप एग्जाम होगा जो क्लास मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में फाइनल एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनका या सेंटअप एग्जाम का आयोजन हो उनके लिए। तो वो विद्यार्थी अब वो जो छात्र सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होंगे, तो यह सेंटअप एग्जाम में एक होता है आपका जो भी फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, उसी के स्तर पर सभी चीज़, उसी के स्तर पर कॉपी वगैरह क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे, OMR शीट कॉपी जितना मिलेंगे, जिस लेवल का प्रश्न इस सेंटअप एग्जाम में रहेंगे, चाहे वह परीक्षा का पैटर्न में चाहे 80 ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव और वहीं पर सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो उसी पर आपके परीक्षा
फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, मान लीजिए उससे थोड़ा कम रहेंगे तो उसी आधार पर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। तो ये आपका फाइनल बोर्ड के एग्जाम की तरफ से ही आपका एग्जाम लिया गया जा रहा है। तो इसमें समझेंगे कि किस विषय का परीक्षा होने जा रहा है और कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव, सभी चीज बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो नवमी का जो क्लास 9 का जो मैंने मासिक परीक्षा का बताया, तो क्लास 9 का मासिक परीक्षा आप जानते थे जिस दिन 9 का एग्जाम होता था उस दिन 10 का एग्जाम होता था, तो सभी चीज सेम होता था। तो इस बार भी वही होगा। फिर यहाँ पर आपका क्लास 9 का भी यही रूटीन होगा, वही अभी इसका रूटीन जारी नहीं किया गया है, लेकिन यही रूटीन पर आधार पर चलना चाहिए। जो भी क्लास 9 का एग्जाम में सम्मिलित जो भी 9 का परीक्षार्थी है, काफी विद्यार्थी प्रश्न प्राप्त कर रहे थे, तो आपको भी यही समझना है कि आपका भी एग्जाम होगा 23 से ही, आपका भी एग्जाम 23 से होगा, लेकिन आपका इधर मैट्रिक का सेंटर एग्जाम होगा, आपका मासिक एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर, आप समझ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो सैद्धांतिक एवं प्रयोगिता विषय सेंटअप में परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं 23 से लेकर 27 के बीच आयोजित होगी, उसके कार्यालय में निम्नलिखित है। चलिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है किस प्रकार के यहाँ पर रूटीन वगैरह जारी किया गया है। देखिए परीक्षा की तिथि आपको मैंने बताया कि 23 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में आपका एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें प्रथम पाली फर्स्ट पाली में आपका जितने भी छात्र मातृभाषा लिए होंगे जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, वो कितने बजे से कितने बजे तक 9:30 से लेकर 12:45 तक होगा। जो भी छात्र मातृभाषा एमटी हिंदी, जो भी बांग्ला, उर्दू एवं मैथिली लिए होंगे उसका 9:30 से एग्जाम में स्टार्ट होने जा रहा है, और एग्जाम कब खत्म हो जाएगा तो 12:45 में। फिर वहीं पर देखते हैं द्वितीय पाली में जो द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी जो भी छात्र लिए होंगे उनका 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और 5 बजे तक एग्जाम खत्म समाप्त होगा। अर्थात कि आपको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका एग्जाम शाम 5 PM तक आपका एग्जाम चलेगा। फिर वहीं पर 24 के दिन, ये तो 23 तारीख का था, 24 को दिन शुक्रवार के दिन आपका क्या होगा तो विज्ञान होगा, जो कि 9:30 से लेकर 12:15 पर। फिर वहीं पर सामाजिक विज्ञान का होगा जो 2 बजे से लेकर 2:45 तक आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर आपका 25 के दिन ध्यान से समझ दिएगा, 25 के दिन आपका जो होगा, जो भी विद्यार्थी गणित में, यहाँ पर देखिए गणित के सभी के लिए कंपलसरी होता है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर जो भी गणित विषय से सम्मिलित होंगे मैथ का एग्जाम होगा 25 के दिन। फिर आपका सेकेंड सिटिंग में आपका अंग्रेजी का एग्जाम होने जा रहा है, और जो भी छात्र ऐच्छिक विषय वगैरह लिए होंगे, जो ऐच्छिक विषय होंगे जैसे गणित, अर्थशास्त्र, फारसी, संस्कृति, अरबी जो भी लिए होंगे उनका एग्जाम होगा 27 के दिन। फिर द्वितीय पाली में भी ऐच्छिक विषय का जो व्यावसायिक ट्रेड होता है वो काफ़ी स्कूल में चलाया जाता है। तो अगर आपके भी स्कूल में चलता है तो आपको पता करना है कि ऐच्छिक विषय का वार्षिक ट्रेड कोर्स तो आपके स्कूल में होगा। तो आप अगर सम्मिलित होंगे तो ऐच्छिक विषय से आप सम्मिलित हो सकते हैं, तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी सम्मिलित होगा। यह देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर, देखिए यदि कोई भी विद्यार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, उत्तीर्ण नहीं होते, फेल हो जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने से वंचित कर जाएंगे। ध्यान से पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एवं एकल विषय से जो भी छात्र पहले से एग्जाम है, जो पहले किसी कारणवश 2023 में फेल हो चुके हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, वो कंपार्टमेंटल एग्जाम एवं एकल विषय कोई एक विषय से अगर वो सम्मिलित होने जा रहे हैं तो कोई विद्यार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होता है। तो ऐसे विद्यार्थी को सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए। जो भी पूर्ववर्ती छात्र होंगे कंपार्टमेंटल वाला चाहे एकल विषय वाला, तो ऐसे विद्यार्थी को सेंटर एग्जाम में सम्मिलित होने से कोई भी नहीं। तो पूरे ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जितना भी रूटीन था उसको रूटीन को मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं कि चलिए इसका रूटीन कैसे डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए पेपर वगैरह आपके लिए आ गया है, तो पेपर वगैरह का मैं सेंटर एग्जाम का जो पेपर वगैरह है, मैथिली का पेपर, अर्थात कि यहाँ पर देखिए मातृभाषा हिंदी का पेपर, तो हिंदी का पेपर तो हमारे पास आ चुका है। तो इसका मैं जल्दी से उत्तर ऑब्जेक्टिव सब करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ताकि आप जाएंगे मैट्रिक जो भी आपका सेंटर एग्जाम होंगे उसे आप आसानी से होंगे। यह एग्जाम आपका थोड़ा टाइट लेवल पर होता है, जो हाई लेवल पर होता है, जो भी आप जाते हैं स्कूल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ ही से आपका लास्ट एग्जाम होने जा रहा है। तो इसमें आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम की तरह आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो आपका जितना भी पेपर वगैरह है तो सभी चीज़ की जानकारी मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको पता है कि अगर आप इस चैनल पर रेगुलर व्यूअर थे, तो आपको रेगुलर व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ क्योंकि आप जानते हैं पीछे कुछ कारणवश आपके लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था, और कुछ यहाँ पर देखिए कुछ बड़ा डिजिटल इश्यू आ गया था हमारे सामने, देख सकते हैं आप, किसी सब्सक्राइबर वगैरह सभी चीज़ यहाँ से हट चुका था। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करना है, और आपको प्रश्न पत्र सेंटर एग्जाम की तैयारी करना है। तो इसके लिए मैं आ रहा हूँ आपको शाम में, आपको जो भी 6 बजे से लेकर 6 PM में आपका मातृभाषा का एग्जाम का जो भी पेपर है उसे लेकर आ रहा है। तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए आप सभी इतना कार्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।